नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। देर आयत दुरुस्त आयत, ये कहावत उस समय चरितार्थ हुई जब मिनिस्ट्री फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इंडिया ने OTT प्लेटफॉर्म पर चलने वाले 25 चैनलों को बैन कर दिया। उसमें भारत की एक जानी मानी डायरेक्टर एकता कपूर का भी नाम है, उसके चैनल का भी नाम है, जिसको ALTT जिसको उन्होंने बंद किया है। उस पर भी अश्लील सामग्री परोसने का पूरा जिम्मा था। वो चैनल जो है बकवासबाजी के एपिसोड दिखाता था। और इन ज़्यादातर जो चैनल बैन किए गए हैं, इनसे अभी पीछा आसानी से छूटना संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि इस तरीके के बहुत सारी ऐसे चैनल्स हैं जो YouTube पर भी भरे पड़े हुए हैं। एक YouTube पे जब कभी आप स्क्रॉल करते हो तो कोई रिस्की रोशन करके एक लड़का आता है जो महिलाओं से भरे बाज़ार के अंदर जाकर उनसे अश्लील सवाल पूछता है और महिलाएं खुलकर उसका जवाब देती हैं अपने पॉपुलर करने के लिए। इस तरह की जो प्रवृत्ति हमारे देश के अंदर महिलाओं के अंदर भी और पुरुषों के अंदर भी बढ़ रही है, इस तरह की घटनाएं जो हैं जो बढ़ रही हैं, वो देश को एक पतन की, समाज को एक पतन की ओर ले जा रही हैं। आज जो पश्चिमी समाज है हमारा, पश्चिम का देशों का जो समाज है, वो तो भारतीय सनातन संस्कृति को अपनाने में लगा हुआ है, क्योंकि वहाँ पहले सब खुलापन हो चुका और उसके परिणाम सकारात्मक नहीं रहे, इसलिए वो आज भारतीय संस्कृति को अपनाने पर मजबूर हुए हैं। और उनके विपरीत एकदम जो भारत की सनातनी संस्कृति थी, उसको जो है ग्रहण लग गया है और वो पश्चिमी सभ्यता की ओर चल पड़े हैं। और खुलापन, नंगापन, फुहड़ता खुलेआम OTT चैनल्स, YouTube चैनल्स, फेसबुक, इन पे दिखाई जाने लगी है। सभ्य घरों की महिलाएं, लड़कियां इस तरह की हरकतें कर रही हैं। तरह तरह के पोज बनाकर वो जो हैं सेल्फी बनाकर उनको जो है रील बनाकर YouTube पे और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे इन पे पोस्ट करती हैं। ये सब प्रवृत्ति कैसे रुके? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को इस पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारा समाज और उसके बच्चे, हमारे जो आने वाली पीढ़ियों के बच्चे हैं, वो मोबाइल के इतने दीवाने हैं, वो हर समय मोबाइल को स्क्रॉल करते रहते हैं और उनको अनावश्यक रूप से वो सब देखने को मिल जाता है जो कभी हम जैसे लोगों को 40 साल की उम्र तक नहीं पता लग पाता था कि क्या चीज़ें हैं सब ये। साथियों, समाज का जो ये नैतिक पतन हो रहा है, इसके पीछे सरकार को कोई ना कोई सख्त निर्णय लेना पड़ेगा, कोई ना कोई सख्त इस तरीके का कार्यादेश निकालना पड़ेगा जिससे ये प्रवृत्ति रुके और लोगों के अंदर एक डर पैदा हो कि किस तरीके से सोशल साइट्स पे अपने को सभ्य तरीके से पेश करना है, ना कि अश्लील और फुहड़ता के साथ। जो ये 25 चैनल मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने बैन किए हैं, ये कदम निश्चय ही स्वागत योग्य है। और मेरा सरकार से और आदरणीय मंत्री जी से ये आग्रह है कि इनको और ज़्यादा ध्यान देते हुए आगे के लिए सख्त कार्रवाई इन पे करें। और जो अभी बात मैंने आपके सामने रखी है, जैसे रिस्की रोशन का मैंने रखा है आपका, वो एक लड़का जो है बाज़ारों के अंदर जाकर लड़कियों से गंदे गंदे सवाल पूछता है और वो महिलाएं खुश होकर उसका जवाब देती हैं। इस पर भी, इस तरह की प्रवृत्ति पर भी बैन लगना चाहिए। उसके लिए सरकार को कोई सख्त और कड़ा कदम उठाना चाहिए। और ये जो हमारा पोर्नोग्राफिक एक्ट है, उसके अंदर ऐसे लोगों को गिरफ़्तार करके जेल भेज देना चाहिए, ताकि उनके हौसले बुलंद होने की बजाय घटें और वो इस तरह की प्रवृत्ति से बाज आए। ज़रा सोचिए। साथियों, मेरे विचार यदि आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।